गुड मॉर्निंग। सो के उठ गई हूँ। सो के उठ गई मैं। लेकिन मैं सुबह में नहीं उठ रही हूँ, शाम को उठ रही हूँ सो के। दोस्तों, मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब लोगों की कृपा से मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज एक नया ब्लॉग की। सो कंटिन्यू आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से, कान पकड़ के सॉरी भाई। मैं ब्लॉग जो है बीच बीच में नहीं लेकर आती हूँ, गायब हो जाती हूँ। एक्चुअली जानते हैं आप सब, मेरी तबीयत भी जो है ना सही नहीं चल रही है, मेंटली और फिजिकली दोनों। तो मेंटली मैं लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए डिस्टर्ब चल रही हूँ, और फिजिकली कल प्रॉब्लम हुई है। और बीच बीच में वैसे भी बुखार वगैरह हो गया था मुझे ना, तो वो तो पहले की बात है, आप लोग जानते ही हो। लेकिन अभी जो है ना मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी टाइम हो रहा है शाम के, कितना कितना टाइम हो रहा है, वही जो भी हो रहा हो, 3 साढ़े 3 जो भी बज रहा हो। तो मैं जो है सो कर उठी हूँ, और सोकर उठते ही सबसे पहले आ गई हूँ अपनी पूजा के पास। क्या करते हैं ना कि कहीं से भी आते हैं, कुछ भी कोई भी काम करके कहीं से भी आएंगे, सबसे पहले पहली बात आप लोगों को मैं बता दूं, इस बार के नवरात्र जो है वो मेरा मतलब मैं नवरात्र लगभग 10-11 साल से रहती हूँ। तब से लेकर अभी तक में मतलब ये पहला नवरात्र है जब मुझे छू कर एक काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरी दोनों छोटी छोटी क्यूटी पाई। नहीं, तुम मत करना, तुम मत करना, तुमको ये नहीं करना है, तुम व्रत हो ना। तो मतलब वाह, पाप पड़ेगा भाई उन लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब काम नहीं करने दे रहे मुझे। वैसे तो मेरी आदत है कि मतलब व्रत भी रहो, काम भी करो, सब कुछ, लेकिन ये लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो मैं बोल रही थी कि मैं कुछ भी कहीं से भी आऊँगी ना, तो सबसे पहले अपनी माता रानी के पास आती हूँ और उनको ना देखती रहती हूँ बड़े ध्यान से। मतलब देखने में जो आनंद मिलता है ना, आप बता नहीं सकते हैं। तो आप सबको भी दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी इन्हीं को देख रही थी। वाओ, और ये है मेरे लड्डू गोपाल। लग रही है मेरी माता जी एकदम प्यारी सी ना। और मेरा कलश भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं देखती रहती हूँ ना, वो जो जौ नीचे होता है, गेहूँ फिलहाल अभी मैंने, क्योंकि जौ नहीं मिल पाया था मुझे, तो मैंने गेहूँ नीचे रखा हुआ था। वो सुबह सुबह जो है ना इतना बड़ा बड़ा था, और अभी इतना इतना हो गया है। जी, और पता है कल पापा जो है सब्जी में बैगन लेकर आए थे, और करेला, बैगन करेला और साग लेकर आए थे। तो सब्जी बनाने वाला साग था, आलू था, प्याज था, टमाटर था, मतलब ये सब चीज़ें थी। तो साग जैसे मतलब आता है तो फर्स्ट दिन ही बना लेते हैं, ताकि मतलब वो ताज़ा ताज़ा फर्स्ट बना लो, और ज़्यादा हो तो फिर रख दो दूसरे दिन के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि सुबह सुबह करेले को कट कर दिया, और बोली कि साग का दाल बनाएंगे। तो मैंने कहा वैसे ये वाला साग तो मतलब साग खाने वाला है, दाल वाला नहीं है। तो फिर कह रही अब क्या करें, तो हम कहे कि देखो मतलब अब जो तुम्हारी मर्जी, दाल भी ट्राई कर लो, अच्छा ही बनेगा दाल भी। तो बोलो ये नहीं, अगर पापा साग के लिए लाए होंगे तो हमने कहा ठीक है पूछ लो फिर पापा से पूछ रही है। तो पापा बोले मतलब साग बनाने के लिए लाया हूँ, तो ये साग वाला है ना, साग बनाने के लिए लाया हूँ। तो इन लोगों ने कहा ओ अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद पापा का मतलब ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया, तो पापा कह रहे हैं भाई कुछ बनाना है। तो अभी ये लोग बना ही नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को डबल बनाना पड़ गया था। करेला पहले का बना चुकी थी, फिर पापा को नहीं बताई कि पापा हम करेला बना चुके हैं। अब साग पापा के लिए बना रही थी, तो देर हो गया था। अभी पापा का ब्रेकफास्ट नहीं बना था, मीन्स रोटी नहीं बना था, बस आटा गूँथ के रखी हुई थी, बनाना ही था। तो कह रही नहीं पापा अभी बस थोड़ा सा काटने में टाइम लग रहा था ना, बस हो ही रहा है। तब तक जो है रूम में आ गए। इस रूम में ज़्यादा वो आते नहीं, लेकिन आ गए। कह रहे और कढ़ाई दिखा के बोल रहे और इस वाले कढ़ाई में क्या है। तो कह वो क्या कहते हैं
इसमें करेले की भुजिया है ना, हम लोग पहले दूसरा बना दिए थे, फिर आपसे पूछे तो मतलब साग बनाए। तो कह रहे कोई बात नहीं, खूब हंस रहे थे, कोई बात नहीं लेके दे दो फिर यही खाने के लिए। हम लोग सोचे देखो पापा को सब पता था कैसे। बताया मतलब पापा से हम लोग ना थोड़ा कम बोलते हैं, और हल्का सा मतलब उनके दिल तो बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शुरू ना ज़्यादा बोलना, और वो एक तरह का मतलब अजीब सा रिस्पेक्ट है हमारे घर में ना। वो भी और किसी चाचा वाचा के साथ भी नहीं है, सबसे ज़्यादा पापा के साथ ही सबका भी, पूरे घर का, हम ही लोगों का नहीं, पापा के साथ पूरे घर का है। ज़्यादा नहीं बातचीत करते हैं, मतलब काम, बस काम भर। लेकिन अच्छा लगा, पापा हंस के कह रहे और इसमें क्या है। हाँ भाई, अभी जो है मैं ना वो मतलब क्या करती हूँ, मैं कभी कभी ना मैं भी बहुत लोगों का ब्लॉग देखती हूँ, तो अभी मैं ब्लॉग देख रही थी, ऐसे होते नहीं रिएक्शन वाले। तो वो जाके जो है मतलब लोगों से अचानक सड़क पे पूछने लगते हैं कि लड़कियां मतलब अच्छी अच्छी लड़कियां, कॉलेज वाली, स्कूल वाली, उन लोगों से पूछते हैं कि हिंदी अल्फाबेट में कितने शब्द होते हैं, किसी को पता नहीं। या फिर मतलब ऐसे भी बोल दे रहे हैं, क ख ग सुनाइए, तो क ख ग गा, ता था दादा, यार अलावा। मतलब सुन के इतनी हंसी, इतनी स्मार्ट स्मार्ट लड़कियां, और जिसको अपना मतलब अपनी भाषा का ज्ञान ना हो, ऐसे लोगों पे ना मतलब सबसे ज्यादा जो है शर्म लगनी चाहिए उन लोगों को। चुल्लू भर पानी नहीं बोलते कि डूब भरो। सच में ये बहुत गलत है भाई, पहले अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ, इतनी हंसी आई मुझे, कभी कभी मैं देखती हूँ ना तो सोचती हूँ आप लोगों से भी बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा देखा करती हूँ, सोचती हूँ अपने सब्सक्राइब मतलब जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उससे भी मैं बोलूँगी कि भाई आप लोग इन सब चीज़ों में ध्यान दिया करिए। अब मतलब अपना जो भी है, कोई भी अपना जो कर्तव्य है, अपना देश, अपना धर्म, अपनी भाषा, और मतलब इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत। पहला ये हमारा मतलब पहला हमारा यही कर्तव्य है कि हम इन सब चीज़ों पे अपनी पकड़ एकदम अच्छे से बनाएं, इसे जाने, अंदर जाके इसको जाने। हाँ, और वो लोग पूछ रहे थे 79 89 वो क्या कहते हैं 59 69, इसमें भी नहीं, सब ऐसे बहुत अपने आप को दिखा रही थी, मतलब बहुत उन लोगों को ऐसा लग रहा था ना बहुत महान कर रही हैं। हिंदी में नहीं, हिंदी नहीं आता है ना प्लीज़। तो लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि हिंदी नहीं आता है ना प्लीज़, वो भी अच्छे अच्छे स्टेट जहाँ पे कि हिंदी चलती है, वहाँ मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, वो जहाँ तक दिल्ली का ही था जो मैं देख रही थी, तो वहाँ के लोग ये बोले कि प्लीज़ हिंदी में मत पूछिए, शर्म है। मैं आ गई हूँ अभी बाहर, बाहर मतलब यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और चलिए आज जो है काफ़ी अच्छा फ़ील कर रही हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं जो है सच में बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से। तो मेरे जो इष्ट देव हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, तो बस उनकी कृपा बनी रहे और हम सब लोग जो है ठीक ठाक रहें, अच्छे रहें, हंसते रहें। और बात करते हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या थी, तो प्रॉब्लम क्या बताएं, मतलब लाइफ है तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है। सो मेरे लाइफ में भी ऐसे ही अभी 2-2.5 महीने से, मतलब जब से ये गए थे उसके 2-3 दिन बाद से मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। तो होना नहीं चाहते हैं बट हो जाता है, टेंशन हो ही जाती है, बट कोई नहीं, अभी जो है काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और जहाँ तक अब आगे भी अच्छे ही रहेंगे। और चलिए बात करते हैं खुशखबरी की। तो खुशखबरी जो है बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत सारी मतलब अब आपको क्या बताऊँ, मुझे लगता है दिन भर में मैं जो है अपना फ़ोन जो है 200 बार तो ज़रूर दिन भर में खोल कर देखती थी। 100 से 200 के बीच में मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हर मिनट में मैं मोबाइल उठाती थी, देखती थी, मोबाइल उठाती थी, देखती थी। अब आप कुछ समझ रहे होंगे ना
कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड बात करने जा रही हूँ। तो हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए। मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ कि नहीं हुआ, तो चैनल जो है हमारा मोनेटाइज हो चुका है। तो चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जो उसकी शर्तें होती हैं यूट्यूब की, वो तो मैं जब ये आए हुए थे उसके 1 महीने बाद ही मैंने पूरा कर लिया था। मतलब ये अभी थे तभी, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, ये थे, मुझे हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता था, आना पड़ता था, नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मुझे अपने चैनल पे बहुत कुछ चेक करना था ताकि कोई भी जो है ना प्रॉब्लम ना आए। मैं ना हर चीज़ सोचती हूँ कि ऐसे करूँ, भले थोड़ा वो आराम से हो, थोड़ा देर से हो, लेकिन उसमें कोई कमी ना रह जाए, मैं उसमें अपना 100% दूँ, मेरी ये कोशिश होती है। तो उसमें चैनल को अपने पूरा चेक करना था। जैसे कभी-कभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा-सा थंबनेल थोड़ा अलग बना देते हैं लोगों को देखने के लिए, तो वो सब चीज़ें सही करनी थी। टाइटल वगैरह पे ध्यान देना था, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको देखना था। बहुत सारे जो हम लोग टैग वगैरह यूज़ किए रहते हैं उसे हटाना था। तो मैं इसी वजह से मतलब चैनल जल्दी से मोनेटाइज़ नहीं कर रही थी, जल्दीबाजी नहीं लेना चाह रही थी कि जल्दीबाजी में मैं कोई काम गड़बड़ करूँ। उसके बाद जो है मतलब यहाँ पे आई तो 14 सितंबर को मैंने कहा चलो, क्योंकि उसके पहले चाचा की डेथ और बहुत कुछ मतलब ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी तो नहीं हो पा रहा था। तो 14 तारीख को मैं बोली कि आज करूँगी, क्योंकि उसके पहले मैं अपने चैनल को पूरी तरह से जो है फिर से मतलब चैनल पूरा हम एक बार अपना खुद से रिव्यू किए थे, पूरा चेक किए थे, और उसमें जो कुछ भी मतलब मुझे गलत लग रहा था उसमें जो कुछ भी मुझे गलत लग रहा था उसे मैंने सही किया। और सही करने के बाद जो है 14 तारीख को मैंने अप्लाई किया मोनेटाइज के लिए अपने चैनल को। तो 13 सितंबर को अप्लाई किया, और 13 को फर्स्ट मेरा जो होता है 3 स्टेप होते हैं उसमें। तो यूट्यूब मतलब मोनेटाइजेशन के जो होते हैं वो 3 स्टेप होते हैं। पहला जो होता है वो आपको बताता है यूट्यूब की मतलब इसमें ये है, आपको इतना % मिलेगा, इतना मतलब पूरा अपना वो यूट्यूब का जो भी नियम होता है वो आपको समझाता है कि आप ऐसे इतने जो है आपको इतना % मिलेगा और हमको इतना मिलेगा, पूरा डिटेल होता है उसमें। आपको एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ मैं जो है आपकी पूरी जानकारी रीड कर चुकी हूँ। और दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है एडसेंस, गूगल एडसेंस वेरिफिकेशन के लिए अकाउंट बनाया जाता है। तो उसमें भी मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। वो मतलब 6 से लेकर ऐसे 18 घंटे 24 घंटे जितना भी लगता हो। मेरा फ़िलहाल मैंने 13 को किया था तो 14 को मेरा मेल आ गया था कि आपका जो गूगल एडसेंस है अकाउंट वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद 3rd को भी मैंने उसी टाइम अप्लाई कर दिया 14 को। मतलब मेरा स्टेप 2 जो है हुआ था 12-13 घंटे लगे थे स्टेप 2 में। और फिर उसी जैसे स्टेप 2 का मतलब हो गया, कंप्लीट हो गया, वैसे मैंने स्टेप 3 किया। स्टेप 3 में होता है चैनल रिव्यू के लिए जाता है, उसको किया मैंने, तो वो मेरा रिव्यू में चला गया। और करने के बाद जो है मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं मेल चेक कर रही थी ना तो मैं नीचे का मेल चेक करने लगी। मैं कभी ना अपने चैनल का मेल नहीं चेक करती थी, क्योंकि उसके पहले चैनल मोनेटाइज हुआ ही नहीं था तो कभी नहीं चेक करते थे। जब अप्लाई किया तो मैंने चेक किया तो देखा कि मेरे ईमेल पर एक मेल पड़ा हुआ है 7 तारीख का, 7 सितंबर को, कि मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आई हुई है। मैंने देखा, मेरा होश ही उड़ गया कि अरे अब तो मेरा रिव्यू में जो है वो कुछ होने वाला नहीं है। फिर मैं चेक की तो मैंने देखा कि एक स्टार स्पोर्ट की तरफ से मुझे स्ट्राइक आई हुई थी, जो मैंने क्रिकेट मैच डाला हुआ था इंडिया पाकिस्तान वाला, उसी का। तो उस दिन जब मैं देखी ना तो वो क्लेम आया हुआ था 7 तारीख को मैं देखी, मेरे पे देखा तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि कॉपीराइट क्लेम था। तो मैंने क्या किया कि क्लेम था तो वो काफ़ी लंबा था, जो मैंने पार्ट डाला हुआ था उसका क्रिकेट का, वो लगभग 1 मिनट का 1-1.5 मिनट का था। मैंने कहा ये बहुत लंबा है, इसको एडिट करके कट करने से अच्छा इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि वो क्लेम था। तो मैंने उसको डिलीट कर दिया।
लेकिन जो यूट्यूब का मेल अगर मैं चेक की होती ना, तो मेल में आया हुआ था कि वो था तो क्लेम, लेकिन आपको वीडियो को डिलीट नहीं करना है। भले ही आप एडिट कर सकते हो, अगर डिलीट करोगे तो मतलब वही वो लोग फिर से एक्शन लेकर स्ट्राइक भेज दिए थे मेरे पे। मैंने डिलीट किया और वो लोग मेरे पे स्ट्राइक भेज दिए, तो मेरे पे एक स्ट्राइक आ गए। अब मैं देख रही हूँ तो मैं चेक कर रही हूँ अपने चैनल पे, तो वो दिखा रहा है कि आपका जो है एक स्ट्राइक पड़ी हुई है और वो 90 दिन के बाद ही हटेगी, क्योंकि आप जो है अपनी वीडियो को डिलीट कर दिए हैं। तो वीडियो को डिलीट बिल्कुल नहीं करना था, या मेल में भी लिखा हुआ था, बट मैंने मेल चेक ही नहीं किया था। अब तो मैं डर गई कि मतलब ये 90 दिन बोल रहा है, अब 90 दिन के बाद ही मेरे चैनल पर कुछ होगा, मतलब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज होगा 90 दिन बाद ही। वैसे मैंने मतलब रिव्यू में तो भेज ही दिया था चैनल को, लेकिन अब इस बीच में मतलब मैं 14 तारीख को भेजी थी ना, 14 से लेकर लगातार मैं अपने चैनल को जो है एक दिन में, वही तो बोल रही हूँ, एक दिन में 100-200 बार देखती, कुछ हुआ कुछ हुआ। 14 बीत गया, 15 बीत गया, 16 बीत गया, 17 बीत गया, 18 बीत गया। मैं बस ऐसे कंटिन्यू, जब मोबाइल लेती बस उसी को चेक करती, जब मोबाइल लेती उसी को चेक करती। कुछ आया मेल में, कुछ आया, हुआ कुछ हुआ, मतलब कंटिन्यू। हे भगवान प्लीज़ कुछ तो कर दीजिए। एक तो वैसे ही मैं इतना लेट की, ऊपर से और 3 महीने वेट करना पड़ेगा, बट कहाँ, कुछ हो ही नहीं रहा था। हाँ, तो मैं बात कर रही थी ना कि मतलब मैं थक चुकी थी। अब मैंने सोच लिया था कि अब इसको नहीं देखना है। क्या कहते हैं, 14 को तो मतलब रिव्यू में भेजा ही था, 15 बीत गया, 16 बीत गया, 17 बीत गया, 18 को मैंने श्योर कर लिया। अब 3 महीने बाद ही इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। और ऐसे 19 तारीख को जो है मैं ऐसे कुछ देख रही थी अपने फ़ोन में, तभी मेरे पे एक मेल आया, नोटिफिकेशन आया मेल का, बट मैं उसको चेक नहीं कर रही थी। कांग्रेट्स करके आया हुआ था, मैं नहीं चेक कर रही थी कि होगा, कुछ भी होगा, छोड़ो हटाओ, मैं नहीं देखने वाली हूँ। फिर देखूंगी, मन मेरा जो है सैड सैड सा हो जाएगा, इससे अच्छा देखना ही नहीं है इसको। फिर नहीं रहा गया। आधे घंटे बाद मैंने कहा अच्छा एक बार ट्राई करते हैं, खोल के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। जब मैंने वो मेल चेक किया ना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं एकदम झूम गई। मतलब बहनों, ये लोग देखी मेरी जो उस टाइम खुशी थी ना, बहुत खुशी, मतलब बहुत खुशी मिली। मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका था, रिव्यू कंप्लीट हो चुका, स्टेप 3 जो है कंप्लीट हो चुका था, और कुछ ऐसा मेल मुझे जो है आया हुआ था। Congratulations, your YouTube channel Fauzi Wife Hard Life has been accepted into the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube। तो ये जो है ना, आते ही मेल खुशी का ठिकाना नहीं था। आप लोग को भी बहुत खुशी हो रही है ना, हो रही है ना? मतलब ये आप लोगों को ना बताएं ये कह सकता है। बस ये था, थोड़ा सोच रही थी कि कुछ तसल्ली दिल को जाए, थोड़ा सुकून, मतलब थोड़ा अच्छा महसूस करें। और बस वैसे भी स्ट्राइक अभी पड़ी हुई है, वो 90 दिन बाद ही जाएगी। फिर भी ये खुशी जो है वो बहुत बड़ी है। और अभी तक मैंने कितने डॉलर जो है अर्न किए हैं। हाँ, स्टेप 3 जो है मेरा 14 सितंबर को मैंने अप्लाई किया था और 19 को कंप्लीट हो गया था, मतलब एक सप्ताह के अंदर अंदर। तो ये सब इसलिए बता दे रही हूँ, जो नए हैं उनको भी काम करेगा। और कभी कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। मैं जहाँ तक पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का हेल्प कर दूँ। तो बस, और बात करते हैं कि मैंने अभी तक कितने डॉलर अर्न किए हैं। तो वो भी, मेरा $1 जिस दिन कंप्लीट हुआ ना, उसका भी अलग ही मतलब खुशी था। और कितने डॉलर अभी तक बने हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक डॉलर बनना, बहुत ही ज़्यादा लाइफ का। तो आगे के ब्लॉग में उसको बताएंगे, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ जो लोग भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कर ही दीजिए। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को करते हैं टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, प्लस हमारे चैनल का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।